हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, वीडियो भी बनाए हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के साथ। फोर्थ क्वेश्चन इज prove that the tangents drawn on the at the ends of the diameter of a circle are parallel। ये है फोर्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया फोर्थ क्वेश्चन में? हमें फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या होगा कि एक सर्कल ले लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एक सर्कल ले लेंगे, उस पर जब हम डायमीटर लेंगे तो उन दो डायमीटर के जो पॉइंट्स होंगे, डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे ना, उनमें हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे? उसमें टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लेंगे। जब टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगे, प्रूफ क्या करना है हमको कि ये दोनों टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल होंगे। क्या प्रूफ करना है कि ये जो दो टेंजेंट्स है जो सर्कल के डायमीटर को क्या कर रहे हैं, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो दो टेंजेंट्स है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग लेंगे सबसे पहले एक सर्कल, ओके। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है ओ। ओके, क्या किया मैंने कि यहां से यहां तक एक रेडियस ले लिया इस पॉइंट से, उसको नाम दे दिया मैंने बी। क्या नाम दे दिया मैंने? बी। अब यहां से यहां तक इस पॉइंट तक क्या किया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दूसरा रेडियस ले लिया। क्या ले लिया? इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक दूसरा रेडियस ले लिया। तो इस वाले रेडियस को मैंने पॉइंट दे दिया ए। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इसका मतलब है कि जो सर्कल है उसमें कितने रेडियस हैं? दो। कितने हो गए? टू रेडियस हो गए ना। ओ ए ओ बी आर द टू रेडियस। अब अगर हम टू रेडियस को कंबाइन कर दे या ज्वाइन कर दे या कनेक्ट कर दे तो क्या होता है? डायमीटर होता है। मींस क्या रिजल्ट निकलता है उसका? डायमीटर व्हेन टू रेडियस आर कंबाइंड ईच अदर। ओके, तो ये हमारा ए बी क्या हो जाएगा? डायमीटर। ए बी क्या हो जाएगा? डायमीटर। अब इन दोनों पॉइंट से हम लोग क्या कर लेते हैं? टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं।
एक टेंजेंट ये होगा, ओके, मीन्स इसको दे दो P, इसको दे दो Q। सिमिलरली सेकंड टेंजेंट, ओके, पी क्यू, इसको ले लो R, इसको ले लो S, ओके। तो दो टेंजेंट्स है, 2 पॉइंट्स है, हमने क्या किया कि दो टेंजेंट्स को आपस में क्या कर दिया, टच कर दिया। क्या हो गए, ये दोनों लाइंस आपस में सर्कल के पॉइंट्स के साथ टच हो गए। कौन से वो पॉइंट्स है, A to B, मीन्स वो ए बी क्या है, डायमीटर। तो इसका मतलब है कि जो डायमीटर है एंड पॉइंट्स में जो सर्कल में है उसमें 2 टेंजेंट्स जो है वो टच कर रहे हैं, ओके। सो हम लोग लेंगे सबसे पहले हम लोग लेंगे when PQ is a tangent to a circle, ओके। PQ क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल है, तो इसका रेडियस क्या होगा, OA, इसका रेडियस क्या होगा, OA। सो हम लोग लेंगे क्या, OA is the radius of a circle। अब PQ क्या है, टेंजेंट, OA क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। PQ is the tangent to a circle and OA is the radius of a circle, ओके। अब अकॉर्डिंग टू अगर थ्योरम देखें 10.1 तो क्या होता था, ये जो टेंजेंट होता था वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता था, रेडियस के परपेंडिकुलर होता था ना, ये वाला टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर होता था, रेडियस के। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ओ ए परपेंडिकुलर टू पी, क्या लेंगे, ओ पी ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओके। तो ओ ए हम लोग लेंगे परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओके। सो तो नेक्स्ट एंगल क्या बन जाएगा अब, पी ए ओ, तो एंगल भी बन गए ना, मींस यहां से यहां तक इस रेडियस से कितने एंगल बन गए, ये 2 एंगल बन गए। ये टेंजेंट है P टू Q, तो ये रेडियस है ओ ए, तो एंगल कितने बन गए, 2, दैट इज Q A O एंड P A O, ओके। सो हम लोग लेंगे कितने के इक्वल हो गए, ये 90 डिग्री के एंगल, दोनों किसके इक्वल हो गए, 90 डिग्री के। सो हम लोग लेंगे अब एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सिमिलरली हम लोग लेंगे आर एस इज ऑल्सो टेंजेंट टू ए सर्कल, ओके। आर एस इज ऑल्सो टेंजेंट टू ए सर्कल, तो इसका रेडियस क्या है, ओ बी, रेडियस क्या हो जाएगा, ओ बी। हम लोग लेंगे एंड ओ बी is also radius of a circle, ओके। RS टेंजेंट है सर्कल का, OB क्या है, रेडियस, OB क्या है, रेडियस। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 इसमें भी अप्लाई हो जाएगी। क्या होती थी कि जो टेंजेंट है इस सर्कल का वो रेडियस के सर्कल के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो हम लोग लेंगे देयरफॉर OB परपेंडिकुलर टू RS, ओके। OB परपेंडिकुलर टू RS, जब OB परपेंडिकुलर है RS के, इसका मतलब है कि SBO एंड RBO
कितने डिग्री के एंगल, ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एस बी ओ एंड एंगल आर बी ओ, ये दो एंगल्स बराबर हो जाएंगे। कितने डिग्री के हो जाएंगे बराबर? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के इक्वल हो जाएंगे ये? 90 डिग्री के। बोथ एंगल्स दैट इज एस बी ओ एंड आर बी ओ। सो हम लोग लेंगे एंगल एस बी ओ इज इक्वल टू एंगल आर बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके ओके, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्या हुआ था कि जब पी क्यू टेंजेंट है, ओ ए रेडियस है, मींस इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई कर दी 10.1, तो ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू ये आया। तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से क्या हुआ कि P एंगल P A O एंड एंगल O Q A O किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के। मीन्स यहां से यहां तक का एंगल ले लिया और यहां से यहां तक का एंगल ले लिया, तो कितना बनेगा वो? 90 डिग्री के इक्वल, बिकॉज परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मीन्स कि जो इनको रेडियस जो है टेंजेंट को जब इंटरसेक्ट करेगा वो कितने डिग्री एंगल पे करेगा? 90 डिग्री के ऊपर। तो इसका मतलब है कि एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली अब आर एस भी था हमारे पास टेंजेंट टू ए सर्कल। जब आर एस टेंजेंट टू ए सर्कल था तो ओ बी क्या है? इसका रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओ बी क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो इसमें भी अप्लाई कर देंगे थ्रू 10.1, मींस ओ बी परपेंडिकुलर टू आर एस हो जाएगा। ओ बी परपेंडिकुलर टू आर एस हो जाएगा। इसका मतलब है कि एस बी ओ एंड एंगल आर बी ओ ये दोनों भी कितने डिग्री के इक्वल हो जाएंगे? एंगल 90 डिग्री के। ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल 90 डिग्री के। अब क्या हुआ कि जब एंगल पी ए ओ इक्वल है 90 डिग्री के, एंगल पी ए ओ ये 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे कि पी ए ओ एंगल बराबर है, तो आर बी ओ भी, ये वाला एंगल भी बराबर है। आर बी ओ ये दोनों एंगल बराबर है। जब ये दोनों एंगल बराबर है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल पी ए बी भी बराबर होगा। जब ये दोनों एंगल्स बराबर है तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। पी ए ओ एंड आर बी ओ आर इक्वल, देन पी ए बी आर आल्सो इक्वल। ओके, तो हम लोग लेंगे व्हेन एंगल पी ए ओ एंड एंगल आर बी ओ आर बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, then angle PAB is equal to 90 डिग्री। तो एंगल PAB भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ना, 90 डिग्री के इक्वल। ओके, सिमिलरली जब एंगल QAO बराबर है एंगल QAO, तब SBO एंगल भी बराबर है। क्या एंगल बराबर है? एंगल QAO बराबर है। तो SBO एंगल भी इक्वल है 90 डिग्री के। तो जब ये दोनों एंगल बराबर है, जब ये दोनों एंगल बराबर है 90 डिग्री के, मींस ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि QAB भी इक्वल है 90 डिग्री के। ओके, तो क्या है ये? QAB भी इक्वल होगा 90 डिग्री के। सो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली एंगल QAO एंड एंगल SBO बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल
ए बी आल्सो 90 डिग्री। ओके, जब एंगल पी ए बी 90 डिग्री है, एंगल क्यू ए बी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि आर बी ए और आर बी ए एंड एंगल एस बी ए ये भी बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री के। तो हम लोग लेंगे एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल एस बी ए एंड एंगल हो जाएगा कौन सा, कि क्या लिया था हमने, क्यू ए बी एंगल बराबर है आर बी ए के। एंगल क्यू ए बी बराबर है एंगल किसके, ए बी आर, आर बी ए। हम लोग लिखेंगे आर बी ए बिकॉज बोथ, हम लोग लिखेंगे रीजन में कि द इंटीरियर alternate angles आर इक्वल। तो ये वाला एंगल पी ए बी जब इक्वल हुआ एस बी ए से, तो क्यू ए बी जब इक्वल हुआ आर बी ए से, तो इसका मतलब है ये कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट एंगल्स। कौन से बन जाएंगे ये, अल्टरनेट एंगल। तो जब ये अल्टरनेट एंगल्स ई इक्वल है, तो हम लोग, हमारे पास क्या आ जाएगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ओके, तो पी क्यू आर एस क्या थे, टेंजेंट्स, पी क्यू आर एस क्या थे, टेंजेंट्स। तो इसका मतलब है वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्या हो जाएंगे वो, पैरेलल। तो पी क्यू एंड आर एस पैरेलल है, ये क्या है, टेंजेंट्स। तो इसका मतलब है कि ये जो पी क्यू एंड आर एस दो टेंजेंट्स है जो कि सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से ये टच हो रहे हैं, या ये कह सकते हो कि दोनों पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो टेंजेंट्स है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या हो जाएंगे अब, पैरेलल। ओके, सो हम लोग लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। सो ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज, fifth question, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. ओके, ये है फिफ्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया फिफ्थ क्वेश्चन में, हमें फिफ्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या होगा, कि एक सर्कल होगा। क्या करेंगे हम लोग, एक सर्कल होगा, उस पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, एक
सर्कल के पॉइंट के साथ, सर्कल के एक पॉइंट से वो टेंजेंट क्या कर लेंगे हम लोग, ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद उससे एक परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वो परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। तो प्रूफ क्या करना है कि वो परपेंडिकुलर लाइन उस टेंजेंट के पास हो रही है। बी मीन्स कि जो परपेंडिकुलर है उस टेंजेंट से पास हो रही है, ये प्रूफ करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हमारे पास होगा सर्कल। क्या होगा हमारे पास, सर्कल। ओके, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ओ ले लेते हैं। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज, इसको दे दिया ए बी। तो ये है पॉइंट जिससे ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, मींस कि ये लाइन इस सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रही है। तो ओपी क्या है, परपेंडिकुलर। ओपी क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ओपी भी क्या ले लेते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्या होगा हमारे पास, ओपी रेडियस ऑफ ए सर्कल, जो कि ए बी के मींस टेंजेंट जो ए बी है उसके परपेंडिकुलर होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है ना। तो जब हम ये सारी चीजें लेंगे तो हमारे पास प्रूफ आ जाएगा कि ये जो परपेंडिकुलर है क्या होगा, वो कि इस टेंजेंट टू ए सर्कल से पास हो जाएगा। सो हम लोग लेंगे सबसे पहले व्हेन ए बी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ओके, ए बी इज ए tangent to a circle, OP is the radius of a circle, OP क्या है, radius of a circle। then according to theorem 10.1 OP perpendicular to AB, क्या हो जाएगा, OP perpendicular to AB। तो that is angle OP ए, चलो बी ले लो, कितना इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो क्या था कि जब हमने ए बी टेंजेंट लिया, ओपी से क्या हो रहा है, वो परपेंडिकुलर है ओपी से। ओपी क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो इसका मतलब है कि ओपी जो है क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसका मतलब है कि ओ पी बी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट है, सॉरी ये जो परपेंडिकुलर है वो इस टेंजेंट से पास हो जाएगा, मीन्स OP पासिस थ्रू द AB। सो कैसे होगा कि चलो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो OP है लाइन, OP लाइन है, क्या होगी, क्या है OP लाइन से हम लोग क्या करेंगे कि OP लाइन AB से पास नहीं हो रही, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे उसके साथ परपेंडिकुलर AB के साथ, वो उसको मान लेंगे कि वो पास होती है। क्या होती है, वो पास AB से हो रही है। सो हम लोग लेंगे यहां से परपेंडिकुलर, इसी पॉइंट पर P पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो आ जाएगा O डैश। क्या हो जाएगा वो, O डैश। तो
O dash P are also radius of a circle, means it is a perpendicular which passes through the tangent AB. Okay, हम लोग क्या किया था, हम लोग लेंगे let us assume that OP is not passing through AB, then we draw another perpendicular line O dash P which passes through the tangent to a circle AB. तो जो सर्कल का टेंजेंट है AB से O डैश B वो पास हो रही है। हमने क्या अज्यूम किया, ये अज्यूम किया कि OP जो है क्या हो रही है, वो AB से पास नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमने एक लाइन ले ली OP डैश, तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AB पर, जो कि क्या हो रहा है कि AB टेंजेंट टू सर्कल से पास हो रहा है। सो नेक्स्ट क्या होगा कि O डैश P भी परपेंडिकुलर है AB के अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ओके, तो O डैश P भी क्या है, ऑल्सो रेडियस ऑफ ए सर्कल। हम लोग लेंगे वेयर O डैश P आर ऑल्सो रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओके, जब OP डैश AB से परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है O डैश P इज परपेंडिकुलर टू AB। सो क्या होगा, एंगल O डैश PB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा, एंगल O डैश PB इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। ये पास हो रहा है, ये क्या हो रहा है, O डैश P हमने क्या किया कि पास हो रहा है AB के। ओके, तो जब O डैश P पास हो रहा AB के, तो इसका मतलब है कि एंगल O डैश P क्या है, परपेंडिकुलर है AB के, तो देन O डैश PB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल O डैश PB भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हम लोग लेंगे, अब ले लेते हैं, ये इक्वल है 90 डिग्री के, ये वाला एंगल इक्वल है 90 डिग्री के। ये तो गिवन थी ना चीज, ये चीज क्या थी, गिवन थी। इसके ऊपर मैंने क्या किया, थ्योरम लगा दी। सिंपल क्या किया, इस पे थ्योरम 10.1 लगा दी। OP क्या था, रेडियस ऑफ ए सर्कल, जो कि परपेंडिकुलर है टेंजेंट टू ए सर्कल के। जब टेंजेंट टू ए सर्कल के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि OP भी 90 डिग्री के इक्वल है। जो गिवन था उसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि हमने मान लिया कि जो OP है वो परपेंडिकुलर नहीं है AB के, सॉरी OP क्या है, AB से टेंजेंट टू ए सर्कल से पास नहीं हो रही। OP क्या है, AP से पास नहीं हो रही। तो इसका मतलब कि O डैश P मैंने ड्रॉ कर लिया कि हमने क्या किया कि एक लाइन ले ली, लाइन ले ली O डैश P क्या ले ली हमने, लाइन ले ली जो कि पास हो रही है AB से। जब O डैश P पास हो रही है किससे, AB से, तो इसका मतलब है OP परपेंडिकुलर AB से होगा। जब OP परपेंडिकुलर है AB के, तो दैट इज O डैश PB इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब OP रेडियस है तो O डैश PB तो रेडियस ही होगा सर्कल का, O डैश PB रेडियस है सर्कल का, OP रेडियस है सर्कल का, तो OP परपेंडिकुलर टू AB, दैट इज एंगल O डैश PB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 है, ये 90 है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ली थी ना, तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देन वी गेट
क्या बनेगा कि एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू ओ पी बी। तो क्या हुआ कि एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। ओके, तो अगर एंगल ओ डैश पी बी इक्वल है ओ पी बी के, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ओ डैश पी क्या है, ओ पी डैश और ओ पी क्या हो जाएंगे, आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे कि ओ डैश पी और ओ पी क्या हो जाएंगे, आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। मीन्स क्या हुआ कि जो ओ डैश पी है, जो ओ डैश पी है वो क्या बन गया, ओ पी, वो ही तो ओ पी बन गया। पहले ही हम कर सकते थे कि ओ डैश पी भी पासिंग थ्रू है ए बी के, बट हमने मान लिया था कि ओ पी जो है इससे ए बी से पास नहीं हो रहा, ओ पी जो है ए बी से पास नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ओ डैश पी भी हमने लाइन ली थी जो पास हो रही है, तो ये भी ओ डैश पी भी क्या बन गई, अब ओ पी बन गई। तो इसका मतलब है कि जो हमने ये अजम्पशन की थी वो हमारी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। जब ओ डैश पी ओ पी के साथ कोइंसाइड कर गया, मीन्स कह सकते हो कि ओ पी बन गया ओ पी, समझ सकते हो ना। तो ओ डैश पी क्या हो गया, ओ पी, ये भी ओ डैश ओ पी बन गया। तो जो हमने अजम्पशन ली थी वो तो इनकरेक्ट है, ये तो इम्पॉसिबल हो गया, ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। सो हमने लास्ट में कह दें, लास्ट में आ गया हमारे पास कि ओ पी इज पासिंग थ्रू द ए बी। सो हम लोग लेंगे देन ओ डैश पी एंड ओ पी विल को इंसाइड with each other. Okay, then O dash P and OP will coincide with each other. So हम लोग लेंगे our assumption, सॉरी सबसे पहले देख लो ये, हम लोग लेंगे so it will be not पॉसिबल। सो हम लोग लेंगे है, सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट या रॉन्ग। ओके, तो हम लोग लेंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब है कि ओपी, देयरफॉर हम लोग लेंगे ओपी पासिस थ्रू द टेंजेंट टू ए सर्कल ए बी, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो ये था 5th क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो 6th क्वेश्चन इज Sixth question is the length of the tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle
इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओके, ये है सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया है सिक्स्थ क्वेश्चन में? हमें सिक्स्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या होगा, कि एक सर्कल होगा। क्या लेंगे हम लोग? एक सर्कल लेंगे, तो उस सर्कल से एक पॉइंट पे टेंजेंट ले लेंगे। क्या कर लेंगे? एक पॉइंट पे टेंजेंट ले लेंगे, तो उस एक पॉइंट टेंजेंट से सेंटर की तरफ का डिस्टेंस ले लेंगे। कितना दिया हुआ है वो? 5 मीटर। कितना दिया है वो? 5 मीटर। तो उसकी जो लेंथ है पूरी कितनी, टेंजेंट टू ए लेंथ कितनी गिवन है? 4 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ ए सर्कल। मीन्स वो हमें सेंटर का जो डिस्टेंस है सर्कल का वो फाइंड आउट करना है। वो क्या होता है सेंटर का डिस्टेंस? रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्या होता है सेंटर ऑफ ए सर्कल? जो सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ ए सर्कल। वो हमें फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सो हमारे पास है एक सर्कल। ओके, ये है सर्कल। इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है O। ओके, ये पॉइंट ले लिया मैंने B, कि इस B से A पॉइंट तक एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया जिसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो AB कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस गिवन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस गिवन है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओके, AO जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है? OB मीन्स रेडियस ऑफ ए सर्कल। सो हम लोग लेंगे सबसे पहले क्या? AB, ऐसे लिखो, व्हेन AB इज द टेंजेंट टू ए सर्कल, OB इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 क्या होगा? OB परपेंडिकुलर टू AB। OB क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू AB, दैट इज एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होता है कि जब एक सर्कल का हम टेंजेंट ले लेते हैं, उसका रेडियस ले लेते हैं, वो क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। वो क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब है कि एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OBA 90 डिग्री हो जाएगा। मीन्स कि ये जो दो टेंजेंट टू ए सर्कल एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल कितने डिग्री एंगल पे मिलेंगे? 90 डिग्री एंगल पे मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि OBA किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के। जब एंगल OBA 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि ये जो सर्कल में फिगर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये ट्राइंगल में है। ये क्या है? ट्राइंगल। तो जब ये ट्राइंगल है तो कौन सी ट्राइंगल है? ये राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल OBA। BA गिवन है, OA गिवन है। तो फाइंड आउट क्या करना है? OB। क्या फाइंड आउट करना है? OB। सबसे पहले हम लोग लेंगे हमारे पास, दैट इज OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड
ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी ए, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, तो क्या होता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ओ बी ए, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसके ऊपर। फाइंड आउट क्या करना है, ओ बी, तो कैसे फाइंड आउट होगा, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मींस कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही होती है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होती है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए, दैट इज वो बन जाएगा अब ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ बी स्क्वायर प्लस बेस ए बी, दैट इज ए बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ गया, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब हमारे पास ओ ए भी गिवन है, ए बी भी गिवन है, ओ बी आ जाएगा, मीन्स रेडियस ऑफ ए सर्कल आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में ओ ए हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 4 स्क्वायर, ए बी कितना है 4 स्क्वायर, 5 क्या हो जाएगा 25, ओ बी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर क्या बन गया 16। तो नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो ओ बी स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ओ बी आ गया 3 सेंटीमीटर। ओके, 25 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस 16, तो क्या हुआ कि ये जो 16 है उधर शिफ्ट हो गया इस साइड 25 वाली साइड, तो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, ये बन जाएगा। तो 25 माइनस 16 9, किसके स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के स्क्वायर के, तो दैट इज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो नेक्स्ट स्टेप, तो ओ बी स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, ओ बी स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स, तो ओ बी आ जाएगा ओ बी इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3, यूनिट्स नाल मेंशन है कितनी है 3 सेंटीमीटर, मीन्स ओ बी आ गया ओ बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब ओ बी क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ओ बी क्या है रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो हम लोग लिखेंगे हेंस द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था 6th क्वेश्चन जो कि यहाँ पे सॉल्व होता है, और मैं अब अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। सो लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।